एपिसोड 119 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो। और हाँ, एक और बात, 17 तारीख से मेरे सेकंड चैनल पर मैं जियान की दादाजी के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ, मतलब कि उनकी स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हो तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं उस पर हर एक हफ्ते में जियान के दादाजी के ऊपर 2 वीडियो अपलोड करा करूंगा। ठीक है, तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल की, जाकर उसे सब्सक्राइब करो। तो फिर क्या, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारी जिया ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को प्राप्त कर लेती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और अब जिया चलती है तो यहाँ से निकलने के लिए दोबारा से एक पोर्टल ओपन करती है और उस पोर्टल की सहायता से जी इस जगह से स्किप कर जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं और दोबारा से उसी जंगल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जियान कहता है कि अब शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसलिए जियान की सभी बात सुनते हैं और यहाँ से उसी दरवाजे की ओर जाने लगते हैं जिस दरवाजे से ये आए थे। अब लगातार 20 मिनट तक उड़ने के बाद ये उसी दरवाजे के सामने आ जाती हैं जिस दरवाजे से ये यहाँ पर आए थे। और तो और इन्हें यहाँ तक आने में कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि बीच में हमारे जान के ग्रुप ने कई लड़ाइयों को होते हुए देखा, कई खूनी लड़ाइयों को होते हुए देखा, लेकिन उन पर हमारा जान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो सीधा उसी गेट की ओर आगे बढ़ता रहता है और 20 मिनट बाद उसी गेट के सामने पहुंच जाता है। अब जान चलता है तो इस गेट को खोलकर दोबारा से उसी पैलेस के अंदर आ जाते हैं और इस दरवाजे को बंदी करने वाले होते हैं। तभी हमारी जान को वहां पर अभाव होता है कि आस-पास वाले लोगों ने किसी पावरफुल इंसान, मतलब कि जानवर को जगा दिया है, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां से उनका जिंदा बचकर आना असंभव है। लेकिन हमारी जान को यह अभाव ही होता है और वो इस अभाव को बुला देता है और वहां पर सोचने लगता है कि हाय रे वो बदकिस्मत लोग जिन्होंने ऐसी मुसीबत को अपने सिर ले लिया है। लेकिन हमारा जान इन ख्यालों को बुला देता है और दोबारा से उस गेट को बंद कर देता है। अब गेट बंद करने के बाद हमारा जान की नजर दोबारा से इस गली में पड़ती है, मतलब कि जो होल टाइप की गली थी इसमें पड़ती है और उसे वहां पर दिखता है कि सारे रूमों के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं और गली पूरी तरह से बिखरी पड़ी हुई है। जब हमारा जान उस पैलेस की ऐसी हालत देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर हमारी जान से पूछने लगते हैं कि अब हमें कहां पर जाना होगा। तो वहीं जान एक पल तक सोचता है और फिर सोचने के बाद वहां पर कहता है कि अब शायद हमें मेन हॉल में चलना चाहिए, क्योंकि हेवनली पैलेस का असली खजाना वहीं पर उपलब्ध है। और भाई ये कहती ही जान का ग्रुप मेन हॉल की ओर निकल जाता है। अब इन्हें मेन हॉल की ओर जाते जाते बहुत से लोग मिलते हैं जो कि इन गलियारों, मतलब कि जो गलियारे थे ना, इनमें जो रूम बने हुए थे उनमें जाकर देख रहे थे कि कोई खास सामान मिल जाए। लेकिन थोड़ा और हमारा जान आगे ही बढ़ता है, तभी उसे औषधीय गोलियों की खुशबू आने लगती है। और भाई साहब, जब हमारा जान ये देखता है और ऐसी खुशबू को सुगंधित करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि आगे शायद पिल हॉल है, इसलिए हमें वहां पर चलना चाहिए। और भाई साहब यह कहती हमारा जान तेजी से आगे बढ़ने लगता है और लगातार 12-13 मिनट तक चलने के बाद इसके सामने एक 3 मंजिल बिल्डिंग दिखने लगती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था पिल हॉल। अब हमारा जान इसके अंदर जाता है। अंदर जाते ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर कहने लगती है कि यहाँ पर पॉइजन उपलब्ध है। और भाई साहब, जब हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनता है तो वो उस पॉइजन को महसूस करता है, तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी से कुछ गोलियों को निकालकर सभी को एक गोलियां दे देता है और एक गोली वो खुद भी खा लेता है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर हमारी जान की गोली नहीं खाती, क्योंकि वो एक पॉइजन बॉडी है, इसलिए उसे पॉइजन से कोई खतरा नहीं है। अब पहली मंजिल पर घूमने के बाद हमारे जान को यहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिलता, इसलिए हमारे जान दूसरी मंजिल पर जाता है। अब दूसरी मंजिल पर भी हमारा जान काफी देर तक घूमता रहता है और यहाँ का पॉइजन पहली मंजिल से भी ज्यादा खतरनाक था। और तो और इस पॉइजन से कुछ लोग भी टपक चुके थे। लेकिन फिर हमारा जान कहता है कि शायद हमें अब तीसरी मंजिल पर चलना चाहिए, क्योंकि हमें असली खजाना वहीं पर मिलने वाला है। और भाई ये कहती है हमारा जान तीसरी मंजिल पर जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा घना कोहरा था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पॉइजन था। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो भी अपनी थोड़ी सी पॉइजन शक्तियों से सबको सुरक्षित कर लेती है उस पॉइजन से। अब यहाँ पर हमारा जान बहुत सारे रूम दिखता है कि तीसरी मंजिल पर बहुत सारे रूम है और कुछ रूम खुले पड़े हुए हैं। हमारा जान उन खुले वाले रूमों को नहीं देखता, वो सबसे एंड वाले रूम में चला जाता है और उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर देखने लगता है। अब काफी देर तक इसके अंदर देखने के बाद हमारी जान को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक रैंक 7 का स्क्रॉल मिलता है। तो हमारा जान उसे थोड़ी देर तक पढ़ता है और उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान 8 से 10 रूम खोलता है और खोलने के बाद उसे उस रूमों से कुछ औषधियां, गोली और कुछ स्क्रॉल मिल जाती हैं। लेकिन हमारा जान उन औषधियों गोलियों को नहीं लेता, बल्कि उन स्क्रॉलों को अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद हमारा जान एक और रूम में जाता है और जैसे हमारा जान उस रूम में जाता है तो उस रूम से उसे थोड़ी अजीब सी गंध आती है। लेकिन हमारा जान उस गंध को नजरअंदाज कर देता है और उस रूम को देखने लगता है। हमारे जान को उस रूम में दिखता है कि वो रूम बाकी रूमों से बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इस रूम में कोई भी नहीं आया है। अब हमारा जान को सोचकर यहाँ से वापस ही जाने वाला होता है, तभी उसके सामने एक सफेद कलर की परछाई आ जाती है। और भाई साहब, जैसी वो सफेद कलर की
परछाई आती है तो हमारी जान के पीछे जो ग्रुप खड़ा हुआ था ना हमारे जान का, वो सारे लोग अपने ऊपर शक्तियों को ले आते हैं और तो और हमारा जान भी शक्तियों को ले आता है। लेकिन हमारा जान देखता है कि वो सफेद परछाई और कोई नहीं बल्कि एक बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा है और बहुत ही ज्यादा भद्दा है और तो और उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं है। हमारा जान जब उस जानवर को देखता है तो वो एक राहत की सांस लेता है और वहां से वो जाने वाला होता है। तभी वो एक बार और उस जानवर को मुड़कर दिखने लगता है और वो सोच ही रहा होता है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। और भाई साहब जब लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग हमारी जान की चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो जान से पूछने ही वाले होते हैं। तभी हमारा जान वहां पर उनसे कह देता है कि ये तो एक रैंक 9 की गोली है, ये कोई जानवर या आदमी नहीं है, ये बल्कि एक रैंक 9 की गोली है। और भाई साहब जब लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो वहां पर वो बड़बड़ाने लगती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये एक रैंक 9 की गोली कैसे हो सकती है, भला इतनी बड़ी गोली कौन बनाने लगा। और भाई साहब जब हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन कर देता है कि एक रैंक 9 की गोली है, ये फिलहाल के लिए एक जानवर में परिवर्तित हो गई है और तो और ये शायद 8 या फिर 9 लाइटनिंग को अफसोसिस किए हुए है। मतलब कि हाई लेवल की गोली होती है ना, वो आसमान से लाइटों को गिराती हैं और वो गोली चलती है तो उन लाइटों को सोख लेती है और जितनी ज्यादा लाइट होंगी ना उतनी ही ज्यादा उस गोली की क्वालिटी होगी। तो ये गोली है ना जो हमारी जान को अभी अभी मिली है, ये 8 या फिर 9 लाइटों को अपने अंदर सोख पाई है। अब हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ पर ये समझाता है और भाई लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो जिया के बॉडी गार्ड की तरफ देखता है और भाई साहब जिया का बॉडी गार्ड भी समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है, इसलिए वो तुरंत कमरे से बाहर जाता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है ताकि वो गोली बाहर ना भाग सके और बाहर का आदमी कोई अंदर ना आ सके। अब इतने में वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अब तुम क्या सोच रहे हो, जाकर इसे पकड़ लो ना, क्योंकि अगर यहाँ पर और कोई विशेषज्ञ आ गया तो हमें उससे लड़ने में परेशानी हो सकती है और तो और अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास एक रैंक 9 की गोली है तो वो पक्का हम पर अटैक करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेंगे। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि नहीं, हम इसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसके अंदर से कोई शक्तियां नहीं बिखर रही हैं। अगर ये हमसे रुष्ट हो गया और इस कमरे में कहीं पर छुप गया तो हमें इसे ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए हम इसे ऐसा नहीं पकड़ सकते और तो और हम इस पर कोई क्रूर हमला भी नहीं कर सकते। और भाई साहब जब हमारा जान ये कहता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि जान सही कह रहा है, इसलिए वो भी अपना सिर हिलाती है। लेकिन अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो हमारे जान से पूछने लगती है कि इसे पकड़ने का क्या उपाय है तुम्हारे पास। तो भाई हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल निकाल लेता है जिसमें रैंक 4 की बहुत सारी गोलियां पड़ी हुई थी। अब हमारा जान उन गोलियों को एक एक कर उन जानवर की ओर फेंकने लगता है, मतलब कि उस 9 वाले जानवर की ओर फेंकने लगता है। और भाई जब वो जानवर हमारी जान को ऐसा करते हुए देखता है तो पहले 2 कदम पीछे हो जाता है, लेकिन फिर एक पल के बाद वो उन गोलियों को देखता है और उन्हें खाने से इनकार कर देता है। और भाई साहब जब वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर और हमारी प्यारी जिया जान की ऐसी हरकत देखती है और उस जानवर को जान की गोली खाते हुए न देखती है तो वो दोनों जान के ऊपर हंसने लगते हैं और जान से कहने लगते हैं कि क्या तुम इतने मतलब कि क्या तुमने उसे इतना बेवकूफ समझा है जो इतनी छोटी सी चीज से वो मोहित हो जाएगा। और भाई साहब जान पॉइजन गर्ल और जिया की ऐसी बातें सुनकर वो भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से रैंक 6 की गोली निकालता है और उन्हें एक एक कर उस रैंक 9 की जानवर को मतलब रैंक 9 के पिल को खिलाने लगता है। और भाई जब रैंक 9 का पिल अपनी ओर इतनी पावरफुल पिलों को आते हुए दिखता है तो वो भी एक एक दो कर खाने लगता है। अब काफी समय तक ऐसा ही चलता रहता है। जान लगा बहुत सारी पिल उस जानवर को खिला देता है। और भाई साहब भाई जब सीनियर टियानो हमारे जान को उस रैंक 9 के जानवर को इस तरह से पिल खिलाती हुई देखते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाती है और वो वहां पर कहने लगते हैं कि जान तुम तो पैसों की बर्बादी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये पिल कितनी ज्यादा महंगी बिकती बाहर। लेकिन भाई हमारा जान सीनियर टियानो की बातों को नजरअंदाज कर देता है और लगातार उस पिल को मतलब कि उस रैंक 9 के जानवर को रैंक 6 की पिल खिलाता रहता है। अब बहुत समय तक ऐसा चलता रहता है और बहुत सारी पिल हमारा जान उस रैंक 9 के जानवर को बहुत सारी पिल खिला देता है। और वहीं जब वो रैंक 9 का जानवर चलता है तो बहुत सारी पिल खाने के बाद वो भी अपने पेट पर हाथ फेरकर कहने लगता है कि ठीक है अब मैं अफर चुका हूँ। अब भाई इतने में हमारा जान चलता है तो चालाकी से एक रैंक 8 की बोतल निकाल लेता है, मतलब कि एक रैंक 8 के गोली की बोतल निकाल लेता है। और ये गोली वही होती है जिसे हमारे जान ने पिल कंपटीशन में बनाया था, मतलब कि हड्डियों को बढ़ाने वाली गोली। अब जैसे ही वो रैंक 9 का जानवर जब उस रैंक 8 की गोली को देखता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई हमारा जान उस बोतल को हिला रहा होता है कि मानो वो किसी को अपने पास बुला रहा हो। और भाई वो रैंक 9 की गोली हमारी जान की ओर आगे बढ़ी रही होती है हवा में उड़ते हुए, लेकिन इतने में ही वहां पर एक काली परछाई आ जाती है और उस गोली को
अपनी शक्तियों से अपनी ओर खींच लेती है और उसे हाथ में पकड़ लेती है। और भाई साहब जैसे ही वो काली परछाई उस गोली को अपने हाथ में पकड़ती है तो वो वहां पर कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरा इतना संघर्ष करने के बाद मुझसे दूर भाग सकती हो, मतलब कि भाग सकते हो। और वो काली परछाई उस गोली से कह रही थी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके सामने से अचानक वो 9 रैंक की गोली गायब हो गई थी। और भाई साहब जब हमारा जान उस गोली को उस काले कपूटे वाले आदमी के हाथों में पकड़ते हुए देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो वहां पर उस काले कलर के आदमी से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो जो बीच में अपनी फटी हुई टांग अड़ा रहे हो। और भाई जब वो काली परछाई हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो हमारे जान की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन हमारा इतने में जान चलता है तो अपने हाथों में बैंगनी कलर की रोशनी को जलाकर तेजी से उस कपूली जैसे आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन वो कपूली जैसा आदमी चलता है तो वो भी अपने हाथ से हमारी जान पर हमला कर देता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और वो कपूली जैसा आदमी 3-4 कदम पीछे हो जाता है और हमारा जान भी 3-4 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन इतने में वहां पर जिया कहती है कि ये तो वही है जिसने उस रात अपनी आंखों से वो हरे कलर की कमल को निकालकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। और भाई साहब जैसे ही जिया की बात वहां पर सभी लोग सुनते हैं तो जिया का बॉडीगार्ड चलता है तो वो तुरंत और भी ज्यादा सख्त पैरा कर देता है, क्योंकि इस आदमी से जिया की बॉडीगार्ड की लड़ाई उस दिन हो चुकी थी और जिया की बॉडीगार्ड को इस लड़की ने कुछ समय के लिए अपने कब्जे में कर लिया था। और भाई साहब जब जियान वहां पर उस लड़की के बारे में ऐसा सुनता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर क्या इसी गुस्से के साथ साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।